आज की इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या होता है, आपसे कुछ ऐसे बोलता है कि वाटर सरफेस पे बिलो हाई टच यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। अब वो कोई सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, वो आपको फिश बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हम ये ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से वाटर सरफेस है। मतलब आप ये मान सकते हो कि ये वाटर सरफेस था और उसे एच हाइट के नीचे कोई सोर्स ऑफ लाइट ही कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने ये कंसिडर कर लिया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इससे जो लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ जो लाइट निकलेगी उसका एरिया बताइए, कितने एरिया में निकलेगा। अगर फिश बोलेगा तो ये बोलेगा कि जो फिश है वो कितने एरिया को ऊपर देख सकती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप पूछता है आपसे। तो देखिए आप TIR का यूज़ करते हुए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से देखेंगे कि जैसे यहाँ से कोई लाइट रे गई ऐसे, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। यहाँ से कोई लाइट रे जाएगी ऐसे, तो वो कुछ करके ऐसे करके बाहर निकल जाएगी। यहाँ से जाएगी वो कुछ ऐसे करके बाहर निकल जाएगी। मतलब यहाँ तक जो लाइट की रेज हैं ये सरफेस है, ठीक है। और एक रे आप अल्टीमेटली कभी एक रे ऐसे आने वाली है अंततः कि जो यहाँ आएगी तो वो ना रेयर में जाएगी ना डेंसर में जाएगी, टू मीडिया सेपरेटिंग सरफेस पे चली जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला बनेगा क्रिटिकल एंगल, क्योंकि उसके बाद जितने भी लाइट रेज जाने वाली हैं वो सब की सब TIR हो जाने वाली हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हो। यहाँ तक कि इससे पहले की जितनी भी रेज हैं वो सब बाहर निकल जाएंगी, लेकिन एक एंगल इन रेज के लिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आएगा जिसके ऊपर क्या अगर लाइट रेज रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, मीडिया सेपरेटिंग सरफेस पे जाएगी, तो वो आपका क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। वो कुछ इस टाइप से है कि ये तो वाटर सरफेस होगा और इससे बिलो हाई टच यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। तो मैं लास्ट वाला जो रे है क्रिटिकल एंगल वाला उसी को लेता हूँ। यहाँ जाएगी तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे चली जाएगी और सिमिलरली जितना डिस्टेंस इधर है इधर भी TIR उतने ही डिस्टेंस पे होने वाला है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल डाल लेंगे तो ये क्रिटिकल एंगल है C, इस साइड का नॉर्मल डाल लेंगे तो क्रिटिकल एंगल कितना है C, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा, C के बराबर ही होगा, और इधर वाला ये एंगल भी किसके बराबर होगा, C के बराबर ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वो जो एरिया जिसमें से लाइट बाहर निकल रही है या जो फिश आपके बाहर देख पा रही है वो एरिया कितना है, वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया से वो क्या कर सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। इस एरिया से लाइट है वो बाहर की तरफ निकलेगी, बाकी लाइट नहीं निकलेगी क्योंकि इसके बाद TIR हो जाता है। तो अगर ये एरिया मुझे निकालना हो तो क्योंकि एक सर्कल बन रहा है तो πr² निकलेगा, उसके लिए मुझे रेडियस निकाल लेना जरूरी है। अब रेडियस निकालेंगे कैसे, आप वो ध्यान दें। आप यहाँ से देखेंगे कि क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम चल रही है। डेंसर, ये मीडियम कैसा है, डेंसर है, और ये मीडियम कैसा है, रेयर। तो तभी तो TIR का केस हुआ। और जब TIR का केस होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, तो हमें पता है कि वी नो दैट एट TIR एट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है स्टार्टिंग, उसमें क्या होता है, एट TIR की वजह मैं बोलता हूँ एट क्रिटिकल एंगल बोल देता हूँ। TIR की वजह में क्या बोलता हूँ, एट क्रिटिकल एंगल, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का पता है ना, C बनने वाला है। तो क्रिटिकल एंगल पे हमें पता होता है कि जो साइन C होता है वो 1 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आता होगा आपको। साइन C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू। नहीं निकालना आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेंगे आप वहाँ से। साइन C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये अगर वाटर है तो मुझे पता है 1.33 होगा। अगर वाटर नहीं है तो कोई और मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन मिलेगा। इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ से साइन C कैलकुलेट कर लो क्योंकि आपको डेप्थ दे रखी है। अगर वाटर सरफेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.33 है, डेप्थ h आपको गिवन है।
हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन सी कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ O, इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ A और इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ B। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है OAB। इन ट्राइएंगल OAB और यहाँ से हमें साइन C निकालना है। ये C है, ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। क्या मतलब, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आपको पता है साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास साइन सी हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है आपके पास, परपेंडिकुलर तो है आर, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। मैं एक बार सिंबॉलिकली लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस है ओ बी। अब देखो ए बी को तो आप रेडियस लिख सकते हो आर, और इसको लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडररूट। ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडररूट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी है तो क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो अंडररूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथ साथ। तो आपके पास बनेगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, आर को कॉमन निकाल लेता हूँ, आर स्क्वायर इंटू आपके पास क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपके पास आएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ए आपके पास आएगा पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से इजीली आप क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट कर देंगे। देखो बेसिक कंसेप्ट इसका जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है और उसी की एप्लीकेशन है। यहाँ पे सिर्फ एक बात जो आपको ध्यान रख लेनी है वो ये है कि जैसे इसमें आपसे पूछेगा ना कि आप साइन सी के उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे पास तो ये सी नहीं है तो मैं इसको सारे को कैसे कैलकुलेट करूँगा। सिंपली आप क्या करेंगे, TIR का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेप्थ तो आपको देगा ही देगा, डेप्थ तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। और दूसरी, क्योंकि वाटर बोलेगा या कोई दूसरा लिक्विड बोलेगा और मोस्टली वाटर के बारे में ही पूछा जाता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद करके रखो 4/3 होता है, और इसको जो नियरली 1.33 के बराबर होता है। वैसे 4/3 यूज़ करोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आपका पास आ जाएगा, 1.33 यूज़ करोगे तो राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली, और जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे।